दोस्तों वैसे तो आपने जानवरों के बीच काफ़ी लड़ाई देखी होंगी, लेकिन जो लड़ाई आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लड़ाई काफ़ी डेंजरस होने वाली है। क्योंकि ये लड़ाई शेर या टाइगर जैसे छोटे जानवर के बीच नहीं, बल्कि ये लड़ाई तो विश्व इतिहास की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडोन और इतिहास की सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल के बीच की लड़ाई है, जो कि एक बहुत खतरनाक लड़ाई साबित होती है। और सोचे कि जब ये लड़ाई सुनने में इतनी खतरनाक है तो देखने में कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि इस लड़ाई की जिद का फैसला किसी एक के मरने से तय होगा। लेकिन आज के समय में इनकी लड़ाई संभव नहीं है, क्योंकि मेगालोडोन शार्क आज से लगभग 36 लाख साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गई थी। हालांकि इसके कारण का तो नहीं पता, लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी इसके विलुप्त होने का कारण नहीं जान पाए हैं। और बात करें ब्लू व्हेल के बारे में, तो ब्लू व्हेल मेगालोडोन के विलुप्त होने के लाखों सालों बाद विकसित हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि जब इस पृथ्वी पर मेगालोडोन होती थी तब ब्लू व्हेल नहीं थी, और जब ब्लू व्हेल इस पृथ्वी पर विकसित हुई तो मेगालोडोन की प्रजाति खत्म हो चुकी थी। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि इनके बीच वास्तव में लड़ाई संभव नहीं है। तो फिर हमें इनके बीच हार जीत का फैसला इनके बीच कंपैरिजन से ही करना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब आप वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए ढूंढकर लाते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगालोडोन के बारे में। मेगालोडोन की लंबाई आमतौर पर 65 से 70 फीट तक होती थी, और जबकि एक ब्लू व्हेल की लंबाई करीब 100 से 110 फीट तक होती है। यानी कि लंबाई में ब्लू व्हेल मेगालोडोन से लगभग 2 गुना बड़ी थी। और बात करें इनके वजन के बारे में, तो जहां मेगालोडोन का वजन आमतौर पर 50 से 55 टन तक होता था, तो वहीं ब्लू व्हेल का वजन करीब 100 से 110 टन तक होता है। तो यानी कि इनके वजन से भी साफ पता चलता है कि ब्लू व्हेल मेगालोडोन से वजन में भी करीब 2 गुना होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल का वजन 4,18,000 पाउंड तक मापा गया है, जो कि एक 200 टन से भी अधिक वजन होता है, जो कि एक नॉर्मल मेगालोडोन के मुकाबले लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं इनके बीच तैरने की स्पीड के बारे में। तो जहां मेगालोडोन की नॉर्मली तैरने की स्पीड लगभग 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और वहीं ब्लू व्हेल की नॉर्मली तैरने की स्पीड लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन कुछ समय के लिए ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तैर सकती हैं। हाँ, इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ब्लू व्हेल मेगालोडोन के मुकाबले नहीं तैर सकती, क्योंकि ब्लू व्हेल अपनी पूंछ को ही ऊपर नीचे करके तैर सकती है। और मेगालोडोन के तैरने का अंदाज़ा आप आजकल की शार्क को देखकर लगा ही सकते हैं, क्योंकि मेगालोडोन भी आजकल की शार्क की तरह ही अपनी पूंछ और शरीर को अगल बगल हिलाकर खुद को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि वे एक अच्छी खासी स्पीड से तैर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इनके जबड़ों के बारे में कि इनके जबड़े कितने बड़े और खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगालोडोन के जबड़े के बारे में। मेगालोडोन के जबड़े का व्यास 6.5 फीट से भी अधिक होता है, जिसमें से एक हाथी जैसा बड़ा जानवर भी आसानी से निकल सकता है। इसके जबड़े में करीब 250 दांत होते हैं, और प्रत्येक दांत लगभग 7 इंच लंबा होता है, और इसके काटने की क्षमता लगभग 41,000 IBF होती है। और बात करें ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल का जबड़ा मेगालोडोन के मुकाबले बड़ा ज़रूर होता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता कि जितना खतरनाक मेगालोडोन का जबड़ा होता है, क्योंकि ब्लू व्हेल के दांत नहीं होते, बल्कि इसके दांतों की जगह बालीन होते हैं। और अब बात करते हैं इनके सेंसेस के बारे में। मेगालोडोन के पास गंध सूंघने की एक अद्भुत क्षमता होती है, जो कि पानी में शिकार की गंध को आसानी से पहचान सकती है। और इनकी दृष्टि कम दूरी पर और ज़्यादा अच्छी होती है, और उस समय इनकी सुनने की क्षमता भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए ब्लू व्हेल इस मामले में इसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ब्लू व्हेल भी कई मामलों में ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ब्लू व्हेल का शरीर बहुत विशाल होता है। इसलिए ज़्यादातर समुद्र में रहने वाले जीव इस पर हमला नहीं करते, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ उनके साथ क्या कर सकती है, यह तो आप सोच ही सकते हैं। हालांकि मेगालोडोन भी एक बड़े जबड़े वाली खूंखार मछली है, लेकिन फिर भी ब्लू व्हेल के मुकाबले इसकी परत इतनी मजबूत नहीं होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों मछलियों में से कौन सी मछली जीत पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।